बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, हमने इन्फेक्शस डिजीज़ का सीरीज स्टार्ट किया था। तो आज हम डिजीज़ नंबर 2 कवर करेंगे। तो हमारे पास डिजीज़ नंबर 2 है मलेरिया फीवर। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोजन के बारे में, यानी वो कौन सा ऐसा जरासीम है जिसकी वजह से मलेरिया की काज होती है। तो उस पैथोजन या जरासीम का नाम है प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम जो है ना, एक मॉस्किटो के अंदर पाया जाता है जिसको फीमेल एनोफिलिस कहते हैं। और अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन की, यानी कौन कौन से तरीक़ों से इसकी स्प्रेड होती है या मुंतकिली होती है, तो जिस तरह हमने बात की थी टाइफाइड फीवर में, वहाँ पे 2 तरीक़ों से इसकी स्प्रेड या ट्रांसमिशन हो रही थी। तो सबसे पहले हमारे पास था डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी पर्सन टू पर्सन कंटेक्ट। जब आप ऐसे शख्स के साथ मिलते थे जिसको टाइफाइड था, तो वो टाइफाइड जितना ना आपको भी हो सकता था, यानी आप में भी मुंतकिल हो सकता था। दूसरे नंबर पर था हमारे पास इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी आप कोई आलूदा पानी या खुराक खाते थे तो उसकी वजह से आपको टाइफाइड हो जाता था। इसमें जो है ना सिर्फ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है, यानी एक ही तरीके से होती है। यानी जब किसी शख्स को मलेरिया और ये मच्छर जो है ना उसके ऊपर बैठता है और इसको काटता है, तो वही सेम मच्छर जो है ना आपके ऊपर भी बैठ जाता है और आपको भी इन्फेक्टेड कर लेता है, तो ये आपको जो है ना मलेरिया हो जाता है। अब बात करते हैं स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम की, यानी हमारे पास जो जरासीम है इसकी अकसाम की बात करते हैं कि इसकी कितनी अकसाम है और किस किस्म की मलेरिया पैदा करता है, और इस मलेरिया की मतलब जो बुखार है किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम यूवेल। ये जो है ना टर्शन मलेरिया पैदा करता है। और इसकी जो अगर हम बुखार की पैटर्न की बात करें तो हर तीसरे दिन जो है ना आपका बुखार जो है ना वो आपको बुखार आ जाता है और आपका बुखार बढ़ता रहता है। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया है। ये इसको जो है ना क्वार्टरल मलेरिया बीमारी जो है ना वो पैदा करता है। और इसकी जो फीवर स्पाइक्स है, यानी आपको जो बुखार होता है तो हर चौथे दिन जो है ना आपको बुखार हो जाता है। और प्लाज्मोडियम फ्लेक्सिपोरम के बारे में बात करें तो ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो स्पीसीज है जो बहुत ही कॉमन है। और इसकी जो फीवर स्पाइक्स है ये इरेगुलर होती है, यानी कभी कम कभी ज़्यादा, इसका कोई वो टाइम पीरियड नहीं है। और चौथे नंबर पर है प्लाज्मोडियम नोलेसी। प्लाज्मोडियम नोलेसी जो है ना ये इन्फेक्शन पहले मंकीज़ में यानी बंदरों में बहुत ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन आजकल जो है ना ये ह्यूमन बींग्स में भी बहुत ही कॉमन है। और तीसरे नंबर पर बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, यानी वो कौन कौन से ऐसे अलामात हैं जिसकी वजह से पता लगा सकते हैं कि इस शख्स को मलेरिया है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जनरल सिम्टम्स, यानी वो अलामात जो आपकी पूरे जिस्म को मुतासर करती है। उसमें सबसे पहले जब आपको मलेरिया लगता है तो आपको क्या होता है, आपको एक शदीद किस्म का हेडेक होता है, यानी आपके सर में दर्द होता है। उसके बाद जो है ना आपको फिटीगो फील होती है, यानी थकावट महसूस होती है। और उसके बाद जो है ना आपको फीवर हो जाता है। और साथ में आपको चील्स होती है, रिगर्स, यानी आपको एक किस्म की सर्दी महसूस होती है। और रिगर्स उस कंडीशन में कहते हैं जब आपको इतनी सर्दी लगे कि आप बर्दाश्त ना कर सके। और उसको इसके साथ साथ आपको नोज़िया, वोमिटिंग, यानी आपको क्या हो सकती है, और डायफोरेसिस, स्वेटिंग वगैरह, यानी आपको जो पसीना निकलता है वो भी होता है। ये पसीना क्यों निकलता है ये अलग ही टॉपिक है, इसके ऊपर अलग ही एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और साथ में आपको जो है ना बैक पेन भी होता है। दूसरे नंबर पर है आर्गन स्पेसिफिक सिम्टम, यानी जो आपके आर्गन होते हैं, अज़ा होते हैं, उसको जो आप मुतासर करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप ब्लड में जो है ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। आपके जो प्लेटलेट्स काउंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है कि आपको अगर कोई कट लग गया तो वो वहाँ पे जाके वो खून रोकते हैं या कोई क्लॉट्स बनाते हैं। और साथ में हेमोलाइटिक एनीमिया भी हो जाता है। हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है कि इसमें जो है ना आपकी सेल्स की ब्रेकडाउन होती है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें कि आपके जो है ना मैदे और इंटेस्टाइन में आंतों में कौन कौन से अलामत हो सकती हैं, तो आपको नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया, और साथ में आपको एब्डोमिनल पेन, यानी आपके पेट में दर्द हो सकता है, नोरोजिया हो सकता है। नोरोजिया मीन आपको जो है ना भूख नहीं लगती। तो उसके साथ जो है ना मुस्कुलोस्केलेटल, यानी मैल आपके पुट्टों में दर्द रहता है। और एर्थियालज आपके जो जोड़ है ना उसमें दर्द होता है। बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, यानी कौन कौन से तरीक़ों से हम इसकी तशख़ीस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्ट हम करते हैं वो है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें अगर आपको एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो अपने नॉर्मल उससे कम है, तो इसमें आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है जिस्म में। तो उसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको वीकनेस फील होती है, यानी कमज़ोरी महसूस होती है, डिजीनेस, आपको चक्कर आते हैं। और साथ साथ में जो है ना आपको एक किस्म के पेलर नज़र आते हैं, यानी आपका चेहरापन है वो जर्दनुमा नज़र आता है। और दूसरे नंबर पर ल्यूकोपीनिया आ जाता है, यानी आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उसकी जो तादाद होती है वो कम हो जाती है।
اور اسی کی وجہ سے جو انفیکشن کے ریٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے تھرومبوسائٹوپینیا، یعنی آپ کی جو پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اور اسی پلیٹلیٹس کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی کٹ لگتا ہے تو اس کی بلیڈنگ جو ہے نا بہت مشکل سے سٹاپ ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہے ہیپٹوگلوبین. ہیپٹوگلوبین جو ہے نا اس کی کنسنٹریشن بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ریڈ بلڈ سیلز کی ہیمولائسس ہوتی ہے، بریک ڈاؤن ہوتی ہے، تو اس میں جو فری ہیموگلوبین ہے وہ ہیپٹوگلوبین کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے اور لیور کے تھرو ایکسکریٹ ہوتا ہے. ریٹیکولوسائٹس یعنی آپ کی جو بون میرو ہے، آپ کی جو ہڈیوں کا مغز ہے، وہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ریڈ بلڈ سیل پروڈکشن وہ کر دیتا ہے، اسٹارٹ کر دیتا ہے. جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اس میں آپ کے پاس کیا جاتا ہے، بلڈ سمیئر ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے تھک بلڈ سمیئر. یہ ہائیلی سینسٹیو ہوتا ہے اور اسپیشلی اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ کو تشخیص کرنی ہو کوئی اس شخص کو ملیریا ہے یا نہیں. تو یہ ہائیلی اسپیسیفک ہے، اور جو پلازموڈیم کی کنسنٹریشن ہوتی ہے بہت ہی کم کنسنٹریشن اگر خون میں موجود ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا اگر ہمیں کنفرم کرنا ہو کہ کون سا پلازموڈیم کی کون سی اسپیشیز موجود ہے تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں 3 بلڈ سمیئر. اور یہ جو ہے نا ہائیلی اسپیسیفک ہے، اور جو ہمارے پاس پلازموڈیم کی اسپیشیز ہوتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تھینک یو.